बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने वीडियोस के तातल की बात की है उनसे गुजारिश है कि वो अपना जो बेल आइकॉन है, वो बटन जो होता है चैनल का, उस पर वो दबा लें। और जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। गुज़िश्ता 2 वीडियोस या 3 वीडियोस से हम जिस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं वो कोरोना के इफ़ेक्ट्स हैं। आज हम कोरोना का पाकिस्तान में इसकी जो भूख पर इफ़ेक्ट होगा या खुराक पर इफ़ेक्ट होगा उस पर हम अपनी बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसके किसी एनालिसिस के किसी नतीजे पर पहुँचे, सिर्फ 2-3 चीज़ों पर आप ज़रा निगाह डाल लीजिएगा। पाकिस्तान का जुग्राफिया क्या है, चतराल से लेकर ग्वादर तक, कराची और उधर गिलगित बल्तिस्तान भी आप सामने रखें। इसके मौसम सामने रखें और इसकी लिविंग कंडीशन सामने रखें, अपना रहन सहन सामने रखें। तो हमें किसी गहराई में जाके तज़किया करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि हम अभी तक अल्लाह पाक की करम नवाजी से बहुत हद तक खुराक के मामले में हम किसी के मोहताज नहीं। हमारा मौसम, हमारा इलाका, हमारे लोग, हमारा रहन सहन मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट है। कुछ लवाज़मात जो एक्स्ट्रा लवाज़मात है उनके लिए शायद हम बैरूनी दुनिया से कुछ चीज़ें मंगवाते हों या अपने मामला चलाते हों। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनके लिए हम उनके मोहताज नहीं हैं। हमारी खुराक का आप कह लें कि 70 या 80% हिस्सा जो है वो गंदम पर मुश्तमिल है, जिसमें बुनियादी रोल जो है रोटी का है। 80% लोग तो अपनी खुराक में रोटी इस्तेमाल करते हैं। और ये रोटी, ये मैं समझता हूँ कि ज़रा इसे थोड़ा सा और एंगल में भी देख लें तो ये रोटी जो है ये तो हमारे ख़ानदानी सिस्टम का एक ऐसी यूनिक बाइंडिंग स्ट्रेंथ है कि जिसकी बाकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। और उसका क्रेडिट मैं दूंगा अपने ख़वातीन को, हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को, कि उन्होंने सदियों से इस रवायत को अपने साथ रखा हुआ है कि हमारे घरों में रोटी जो है वो घरों में तैयार होती है। और वो रोटी जो है वो तो एक प्यार की, मोहब्बत की और आपस में एफिलेशन की इतनी बड़ी अलामत है कि जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं। तो रोटी मिलती रहे और उसके साथ चंद जो ज़रूरी लवाज़मात हैं वो मिलते रहे, तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि किसी किस्म का खुराक का बुहरान हो या भूख पैदा हो। ये जो आप आजकल देख रहे हैं, मीडिया में भी जिक्र हो रहा है जी, फ़लाँ इलाकों में जी वहाँ जी बेरोज़गारी की वजह से भूख ने पैदा हो गए हैं, लोग जो है ना जी परेशान है, ये है वो है। इसमें कोई शक नहीं कि शहरों में ये सूरत हाल है, लेकिन यहाँ तकसीम का इशू है, मैनेजमेंट का इशू है कि हम उन्हें खुराक पहुँचा नहीं पा रहे। हम शायद अपने भाईचारे को उस लेवल पर नहीं लेके गए जहाँ हमें अब तक पहुँच जाना चाहिए था। देखें, अगर हम खुद सादा खुराक खाएँ तो हमारे पास इतनी खुराक फालतू बचती है कि हम तमाम अपने भाइयों को, जितने पाकिस्तानी भाई हैं, उन्हें हम वही सादा खुराक उन तक शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं, क्योंकि इसमें बड़े लार्जर स्केल पर बात कर रहा हूँ, यहाँ ये इशू नहीं होगा इस धरती पर इंशाअल्लाह ताला कि यहाँ हमारे यहाँ खुराक का कोई इशू हो कि खुराक मिल नहीं रही। हमारी जो खुराक रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, ये रोटी की बात आप कर लें कि ये सारी हमारी मैन मेड है, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी नेचुरल पैदावार से है। ये रोटियां किसी कारखाने में तैयार नहीं हो रही कि कारखाना बंद हो गया तो वो डबल रोटी नहीं मिलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम बिल्कुल मोहताज नहीं है किसी के। इसलिए इस बाबत पाकिस्तान में खुराक की निस्बत पैनिक की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तज़किया ये है कि खुराक के मामले में पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ये वाहद खुशकिस्मत मुल्क होगा जो इस कोरोना के बहरान के दौरान भी और इस कोरोना के बाद भी इस किस्म के बहरान में मुब्तला नहीं होगा। बाकी जहाँ तक बाकी दुनिया में क्या होता है तो वो तो हम देखेंगे। अलबत्ता ये है कि उसका तज़किया जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।
आप हमारे साथ रहिए, खुश रहिए, सलामती के साथ।